ICC वर्ल्ड कप 2023 के बाद इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज हुई थी, जिसमें इंडिया की टीम ने 4-1 से सीरीज जीत दर्ज की। और इस सीरीज में इंडिया की टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 मैच खेले गए थे, जिसमें इंडिया की टीम ने 4 मैच जीते और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 1 मैच जीते। जो पहला मैच 23 नवंबर को खेला गया था, उसमें इंडिया की टीम ने 2 विकेट से जीत दर्ज की। दूसरा मैच 26 नवंबर को खेला गया था, उसमें इंडिया की टीम ने 44 रनों से जीत दर्ज की। और तीसरा T20 मैच 28 नवंबर को खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 5 विकेट से जीत दर्ज किया। और यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जीत थी, जिन्होंने तीसरे मुकाबले में 222 रन का विभेदन कर दिया और लक्ष्य तक पहुंचकर जीत दर्ज की। यह ऑस्ट्रेलिया के एक ही बल्लेबाज यह कारनामा कर सकते थे और उन्होंने ही इस मैच को जिताया। ग्लेन मैक्सवेल, जो तूफानी पारी के लिए जाने जाते हैं, और T20 में ऑस्ट्रेलिया की यह सबसे बड़ी जीत है। वही चौथा मुकाबला 1 दिसंबर को खेला गया था, जिसमें इंडिया की टीम ने 20 रनों से जीत दर्ज की। और पांचवा मुकाबला 3 दिसंबर को खेला गया था, जिसमें इंडिया की टीम ने 6 रनों से जीत दर्ज की। और इस सीरीज के प्लेयर ऑफ द मैच रवि बिश्नोई रहे, जिन्होंने पूरे सीरीज में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। उन्होंने सबसे ज़्यादा 9 विकेट चटकाए हैं। इस सीरीज में 3 शतकीय पारी खेले गए, जिसमें 1 शतक ऋतुराज गायकवाड़ के नाम रहा, 1 शतक जोश इंग्लिश के नाम रहा और 1 शतक मैक्सवेल के नाम रहा। और सबसे ज़्यादा स्कोर बनाने वाले इस सीरीज में बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ है, जिन्होंने एक पारी में सबसे ज़्यादा 123 रन बनाए। दूसरा सबसे ज़्यादा स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज जोश इंग्लिश रहे, जिन्होंने 110 रन बनाए। और तीसरा सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल रहे, जिन्होंने एक पारी में सबसे ज़्यादा 104 रन बनाए। और चौथा एक पारी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव रहे। इस सीरीज में टॉप 5 सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट देखते हैं। जो पहले स्थान पर ऋतुराज गायकवाड़ जाते हैं, उन्होंने 5 मैचों की 5 पारियों में 223 रन बनाए हैं। उनका एवरेज 55.75 का है। दूसरे नंबर पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव आते हैं, जिन्होंने 5 मैचों की 5 पारियों में 144 रन बनाए हैं। उनका एवरेज 28.80 का आता है। तीसरे नंबर पर भारतीय ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल आते हैं, जिन्होंने 5 मैचों की 5 पारियों में 138 रन बनाए हैं। उनका एवरेज 27.60 का आता है। चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज मैथ्यू वोड आते हैं, जिन्होंने 5 मैचों की 4 पारियों में 128 रन बनाए हैं। उनका एवरेज 128 का है। और पाँचवें नंबर पर ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज जोश इंग्लिश आते हैं, जिन्होंने 3 मैचों की 3 पारियों में 122 रन बनाए हैं। उनका एवरेज 40.67 का आता है। इस सीरीज में 8 अशतकीय पारी खेली गई, जिसमें 2 अशतकीय पारी ईशान किशन के बल्ले से निकली, 1 अशतकीय पारी ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से निकली, 1 अशतकीय पारी सूर्य कुमार यादव के बल्ले से निकली और 1 और अशतकीय पारी यशस्वी जायसवाल के बल्ले से निकली। और स्टीव स्मिथ के बल्ले से भी 1 अशतकीय पारी निकली और श्रेयस अय्यर के बल्ले से भी 1 अशतकीय पारी निकली। इस सीरीज में टॉप 5 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट देखते हैं, जिसमें पहले नंबर पर भारतीय गेंदबाज रवि बिश्नोई आते हैं, जिन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था। रवि बिश्नोई ने 5 मैचों में 20 ओवर की गेंदबाजी की है, 9 विकेट चटका है। उनका एवरेज 18.22 का आता है। दूसरे नंबर पर भारतीय गेंदबाज अक्षर पटेल आते हैं, जिन्होंने 5 मैचों में 20 ओवर की गेंदबाजी की है, 6 विकेट चटका है। उनका एवरेज 20.67 का आता है। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज जॉसन बेरडफो आते हैं, जिन्होंने 4 मैचों में 16 ओवर की गेंदबाजी की है, 6 विकेट चटका है। उनका इकोनॉमी 17.83 का आता है। चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज द्वासूस आते हैं, जिन्होंने 2 मैचों में 8 ओवर की गेंदबाजी की है, 5 विकेट चटका है। उनका एवरेज 14 का आता है। 5वें नंबर पर ही ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज तनवीर सागा आते हैं, जिन्होंने 5 मैचों में 20 ओवर की गेंदबाजी की है, 5 विकेट चटका है। उनका एवरेज 35.83 का आता है। इस सीरीज में टॉप 5 बेस्ट बॉलिंग की लिस्ट देखते हैं, जिसमें पहले स्थान पर अक्षर पटेल आते हैं, जिन्होंने 16 रन देकर 3 विकेट चटकाए हैं। दूसरे नंबर पर रवि बिश्नोई आते हैं, 32 रन देकर 3 विकेट चटकाए हैं। तीसरे नंबर पर मुकेश कुमार आते हैं, जो 32 रन देकर 3 विकेट चटकाए हैं। चौथे नंबर पर बेन द्वारसूस आते हैं, जो 40 रन देकर 3 विकेट चटकाए हैं। 5वें नंबर पर प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं, जो 41 रन देकर 3 विकेट चटकाए हैं। इस सीरीज में बेस्ट इकोनॉमी वाले 5 गेंदबाजों की लिस्ट को देखते हैं,
जो पहले स्थान पर अक्षर पटेल आते हैं, जिन्होंने 5 मैचों में 20 ओवर की गेंदबाजी की है, 6 विकेट चटका है। उनका इकोनॉमी 6.20 का आता है। दूसरे नंबर पर जसन बेयरडफो ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज है, जिन्होंने 4 मैचों में 16 ओवर की गेंदबाजी की है, 6 विकेट चटका है। उनका इकोनॉमी 6.69 का आता है। तीसरे नंबर पर भारतीय गेंदबाज रवि बिश्नोई आते हैं, जिन्होंने 5 मैचों में 20 ओवर की गेंदबाजी की है, 9 विकेट चटका है। उनका एवरेज 8.20 का आता है। चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज द्वारदुस आते हैं, जिन्होंने 2 मैचों में 8 ओवर की गेंदबाजी की है, 5 विकेट चटका है। उनका इकोनॉमी 8.75 का आता है। पाँचवें नंबर पर तनवीर सगा आते हैं, जिन्होंने 5 मैचों में 20 ओवर की गेंदबाजी की है, 5 विकेट चटका है। उनका इकोनॉमी 8.95 का आता है। छठे नंबर पर भारतीय गेंदबाज आवेश खान आते हैं, जिन्होंने 3 मैचों में 12 ओवर की गेंदबाजी की है, 2 विकेट चटका है। उनका एवरेज 9.08 का आता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो मैच खेला गया था, इसमें अधिकांशतः खिलाड़ी युवा थे और दोनों टीम के काफ़ी युवा खिलाड़ी को मौका दिया गया था। और 2024 में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। इसी को देखते हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने यह फैसला किया कि जो युवा टीम है उन्हें भी मौका दिया जाए, जो उनके प्रदर्शन पर यह डिपेंड करेगी कि वर्ल्ड कप 2024 में उन्हें खिलाया जाए या नहीं। इस सीरीज के बाद भारत दक्षिण अफ्रीका टूर पर जाने वाली है, जो 10 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका से T20 मैचों की शुरुआत होगी। अफ्रीका से भारत को 3 T20, 3 ODI और 2 टेस्ट खेलने हैं और उसके सभी मैचों के कप्तान अलग अलग रहेंगे, सभी मैचों के खिलाड़ी अलग अलग रहेंगे। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।